नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं अपनी एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की जो दिव्यांग होता है। उसका एक पैर नहीं होता और एक आंख नहीं होती। राजा बड़ा उदास रहता है क्योंकि उसका एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी। वह अपने लिए बड़ा हीन समझता है। लेकिन वहाँ की जो जनता होती है वो अपने राजा को बहुत अच्छा समझती है, बहुत अच्छा मानती है और बहुत स्नेह करती है, क्योंकि राजा अपने व्यवहार से, अपनी आदत से बहुत अच्छा होता है। लेकिन राजा अपने आप में खुश नहीं होता। एक बार राजा महल में घूम रहा होता है। घूमते घूमते उस गलियारे में पहुंचता है जहां उसके पिताजी की, उसके दादाजी की, उनके पिताजी की पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं। वो उन सब लोगों के चित्र देखता है और सोचता है कि एक दिन मेरी भी पेंटिंग यहाँ पे लगेगी। लेकिन सोचने के बाद बहुत निराश होता है, क्योंकि जो उसकी पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी। एक आंख नहीं होगी, एक पैर नहीं होगा। इन सब चीज़ों से उसे बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है और सोचता है कि मेरी पेंटिंग कैसी लगाई जाएगी यहाँ पे। इसलिए वह निश्चय करता है कि क्यों ना मैं अपने सामने ही अपनी पेंटिंग बनवाऊं और यहाँ पे लगाऊं। वह अपने नगर में घोषणा करवा देता है कि जितने भी अच्छे से अच्छे पेंटर हों सबको बुलाया जाए और मेरी पेंटिंग बनाई जाए। कई सारे पेंटर आते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कैसी पेंटिंग बनाएंगे। अगर हमने राजा का एक पैर और एक आंख नहीं दिखाई तो ये नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर से कठोर सजा मिल सकती है। वो लोग डरते हैं कि क्या होगा अगर हमने नहीं बनाई थी, इसलिए वो मना कर देते हैं कि राजा साहब, हम आपकी पेंटिंग नहीं बना सकते। लेकिन वहाँ एक लड़का होता है, वो कहता है कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। तो लोग सोचते हैं ये लड़का कैसे पेंटिंग बना सकता है। राजा कहते हैं ठीक है, तुम बना सकते हो तो तुम बनाओ, और वो 1 हफ्ते का समय मांगता है। राजा उसे 1 हफ्ते का समय दे देते हैं। 1 हफ्ते के बाद सभा आयोजित होती है। सभी लोग वहां बैठते हैं आके, और लड़का अपनी पेंटिंग के साथ उपस्थित हुआ। अब जब वो पेंटिंग दिखाई गई तो महफिल में बहुत सारी तालियां बजने लगी, लोग सीटियां बजाने लगे। राजा भी बहुत खुश हो गया। तो ऐसा क्या था उस पेंटिंग में? दोस्तों, उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें राजा का जो पैर था, जो एक पैर सामने की तरफ था, वो उसने सामने की तरफ दिखाया, और जो पैर नहीं था वो पीछे कर दिया था। और राजा को ऐसा दर्शाया कि वो शिकार कर रहा है, और शिकार करते समय एक आंख बंद रहती है। तो उसने जो आंख राजा की सही नहीं थी उसको इसी हिसाब से दर्शाया कि वो शिकार के लिए बंद है। इससे राजा उसकी चित्र को देख के, उसकी पेंटिंग को देख के बहुत खुश हुए। दोस्तों, राजा के सामने जब कोई नहीं आ रहा था तो उस लड़के ने हिम्मत दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि उसके अंदर सकारात्मकता थी। उसको पता था कि हम सकारात्मक कैसे रहेंगे, पॉजिटिव कैसे रहेंगे। हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई सारे ऐसे जीवन में फैसले होते हैं कि कठिनता आती है, नेगेटिविटी आती है, लेकिन हम उनमें पॉजिटिव कैसे रहें, सकारात्मक कैसे रहें, इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। तो उस लड़के ने सकारात्मकता दिखाई। जो चीज़ नहीं थी उनको ऐसे परिवर्तित कर दिया जैसे ये लग ही नहीं रहा था कि राजा के पास एक आंख और एक पैर नहीं है। तो हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, और उम्मीद करूंगा कि आप इस कहानी से कुछ सीखेंगे। ये कहानी अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।